खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खास खबर से। डीएवी इंटर कॉलेज बलरामपुर प्रशासनिक घेरे में। बलरामपुर डीएवी इंटर कॉलेज बलरामपुर के अध्यापक अशोक कुमार तिवारी की पत्नी बृंदा देवी ने कॉलेज प्रबंधक श्री संजय तिवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी, डीआईजी, डीजीपी तथा ह्यूमन राइट कमीशन उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि लगातार झटका आ रहे अपने दिव्यांग पुत्र की दिन रात जाग कर सेवा करते करते उनकी आंखें खराब हो गई और बलरामपुर के डॉक्टरों द्वारा जवाब दे दिए जाने पर गोरखपुर में राज आई हॉस्पिटल में 10 अप्रैल 2025 को उनको जब दिखाया गया तो चिकित्सक द्वारा तत्काल ऑपरेशन न होने पर उनकी आंख की रोशनी चली जाने की बात कहा गया, जिसके कारण चिंता में 11 अप्रैल को उनके पति जी अध्यापक की भी आंखें लाल हो गई और 12 अप्रैल को उन्होंने एक दिन का चिकित्सा अवकाश ले लिया। लेकिन प्रबंधक श्री संजय तिवारी जी उनकी बीमारी और नौकरी दोनों को फर्जी लिखते हुए उनकी सेवा समाप्ति का अनुमोदन डीआईओएस महोदया से मांगे, जिस पर डीआईओएस महोदया ने 30 अप्रैल 2025 को उनकी सेवा पत्रावली 3 दिन के अंदर प्रस्तुत करने के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखा है। उनकी पत्रावली 3 दिन के अंदर प्रस्तुत न हो और उनकी नौकरी चली जाए, इसलिए 1 मई 2025 को ही प्रबंधक जी भारत की पुलिस से बचने के लिए कई साल नेपाल में शरण लेने वाले शातिर बदमाश उमेश मिश्रा उर्फ मदारी, पवन कुमार शुक्ला और संजय पांडे के साथ कॉलेज आए और विधायक माननीय राकेश यादव पर प्राणघातक हमला करने के अपराध में कई दिन जेल काट चुके प्रधान लिपिक सुधांशु दुबे के सहयोग से उनकी सेवा संबंधित संपूर्ण पत्रावली उठा ले गए और प्रधानाचार्य मेजर हरिप्रकाश वर्मा जी द्वारा बार बार मौखिक तथा लिखित मांगने पर भी जब पत्रावली वापस नहीं लौटाए गए तो पति जी पुलिस अधीक्षक जी के सामने पेश हुए, जिस पर पूरब टोला चौकी प्रभारी श्री संतोष कुमार जी, जो कि बहुत सक्रिय और ईमानदार व्यक्ति हैं, ने कड़ाई करके 10 जून 2025 को पत्रावली जब बरामद किया तो सर्विस बुक में उपरोक्त 5 अभियुक्तों में से किसी के द्वारा कूट रचना व छेड़छाड़ करके उनकी सेवा समाप्त होने की बात लिख दिया जाना पाया गया है। जबकि इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट अध्याय 3 सेवा की शर्त की धारा 75 में सर्विस बुक जो कि सरकारी संपत्ति है में लिखने का अधिकार केवल प्रधानाचार्य जी को है। चूँकि अध्यापक चौकी प्रभारी जी की कार्यवाही से पूर्ण संतुष्ट है, इसलिए पुलिस के कहने पर उन्होंने संतुष्टि का शपथ पत्र लिख दिया। लेकिन कूट रचना का मुकदमा दर्ज करने के लिए उन्होंने बताया गया कि कर्मचारियों द्वारा संस्था मुखिया के विरुद्ध कानूनन मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता। इसलिए बृंदा देवी ने नोटरी शपथ पत्र बनवाकर अपने पति के साथ जाकर सीओ सिटी बलरामपुर को प्रार्थना पत्र दिया तो दुर्भाग्य से कोतवाल साहब वहां भी पहुंच गया और सीओ सिटी से अध्यापक को अपनी बात भी नहीं कहने दिए, जिसके कारण अब उनसे शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा मुकदमा दर्ज करवाने की बात कहा जा रहा है तथा डीआईओएस का पत्र मांगा जा रहा है। जबकि प्रबंधक जी के दबदबा के कारण अध्यापक अथवा बृंदा देवी के कहने पर न तो शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी मुकदमा दर्ज कराएगा और न ही पुलिस को पत्र लिखेगा। इसलिए बृंदा देवी ने प्रार्थना पत्र में यह भी निवेदन किया है कि चूंकि उनके पति की व्यक्तिगत हानि हुई है और वह सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, इसलिए बृंदा देवी के नाम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाए तथा सीओ सिटी महोदया के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक महोदया बलरामपुर तथा डीएवी इंटर कॉलेज बलरामपुर के प्रधानाचार्य जी को पत्र भिजवाकर रिपोर्ट मंगवाया जाए और यदि उनकी शिकायत झूठी पाई जाए तो पति तथा उनको जेल भेज दिया जाए और यदि सही पाई जाए तो सर्विस बुक जैसी सरकारी संपत्ति की चोरी करके उसमें कूट रचना के तहत छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके न्यायोचित कार्यवाही की जाए। प्रबंधक जी के उपरोक्त अमानवीय कृत्य से अध्यापक को 2 महीने तक वेतन नहीं मिला और वो अपनी नौकरी बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते रहे, जिसके कारण बृंदा देवी की आंख का तत्काल ऑपरेशन न होने से दाहिनी आंख की रोशनी चली गई और दिव्यांग पुत्र मरणासन्न हो गया है। पत्र के अंत में श्रीमती तिवारी ने न्याय की गुहार लगाते हुए लिखा है कि कोतवाल साहब कह रहे हैं कि यह शिक्षा विभाग का मामला है, वहाँ जाइए, और शिक्षा विभाग कह रहा है कि यह अपराध का मामला है, कोतवाली जाइए। आखिर अब वे जाएं तो कहाँ जाएं? इसी प्रकार यदि कल को प्रबंधक जी द्वारा उनके पति की हत्या भी कर दी जाती है तो कोतवाल साहब कहेंगे कि यह शिक्षा विभाग का मामला है, वहाँ जाइए, और शिक्षा विभाग कहेगा कि अपराध का मामला है, पुलिस में जाइए। मैं दौड़ती रहूंगी लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होगा। अब देखना यह है
कि इस खबर के माध्यम से क्या पीड़िता को न्याय मिल पाती है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मीडिया मंडल प्रभारी पवन कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट, DCP न्यूज, बलराम।